हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुमित पाठक हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पे कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस चैनल पे मैं डेली व्लॉग और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3 3 पिन सॉकेट है 6 एम्पियर के। तीनों के 3 स्विच है और उसके बाद में ये 2 स्विच पे हम 2 लाइट करने वाले हैं। तो 3 सॉकेट के 3 स्विच और 2 लाइट के 2 स्विच। कैसे किया जाता है इसको आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों मैं वायरिंग। तो अभी ये हमारे 3 सॉकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, स्विच के नीचे लूपिंग करने वाले हैं फेज की यानी करंट की। तो यहाँ से एक पूरा शॉर्ट कर देना है सब स्विच के नीचे। हमें सब स्विच के नीचे वायर डाल देना है, ऐसा टोटल शॉर्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा, हर स्विच को करंट जाएगा। अभी यहाँ से इस स्विच को और इस स्विच से ऊपर वाले स्विच को वायरिंग ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप मत करो। ये दोनों स्विच के नीचे से किया है हमने। उसके बाद में ये स्विच के लिए अभी ऊपर 2 स्विच है हमारे और, तो इसको यहाँ पे लेके जाना है। कोशिश करता हूँ दोस्तों डीप में आपको समझा सकूँ। तभी भी आपके समझ में नहीं आए तो फिर से बता देना, मैं फिर से ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। अभी ये दोनों स्विच के नीचे से ये स्विच में आया, यहाँ से ये स्विच में गया करंट। उसके बाद में अभी ये लास्ट स्विच है। तो अभी यहाँ से क्या करना है, हमें जो बाहर से इनकमर करंट वाला वायर आने वाला है ये स्विच में यहाँ पे लगा देना है। कौन से भी स्विच में लगाए तभी भी वो शॉर्ट होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी ये वायर हमारा आ गया। जो बाहर से इनकमर आने वाला है वो ये स्विच के नीचे इसे लगा देना है। ये देखिए अभी ये रेडी हो गया। जो हमारा मीटर से या दूसरे बोर्ड से सप्लाई जो आता है इस बोर्ड के लिए, तो ये करंट यहाँ पे आएगा स्विच के नीचे। ये सब स्विच के नीचे शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे क्या करने वाले हैं, ये स्विच से ये सॉकेट को देना है हमें जो करंट है। स्विच ऑन करने के बाद आपको सॉकेट में दिखाता है ना, टेस्टर लगाने के बाद फेज यहाँ से स्विच ऑफ करने के बाद फिर चला जाता है। तो यहाँ से फेज ऊपर जाता है, ऊपर से सॉकेट को जाता है। तो ऐसा दोनों सॉकेट को, ये तीनों सॉकेट को हमें कर लेना है लूपिंग। अभी इसका हो गया इस सॉकेट का। अभी ये सॉकेट को भी सेम करना है। इस स्विच के ऊपर से सॉकेट पे यल लिखा हुआ होता है, यल और एन। अपना यल यानी फेज लाइन करंट और एन यानी न्यूट्रल। अभी ये हमारा ऐसा लग गया। दोनों स्विच के ऊपर से सॉकेट को, यहाँ से करंट ऊपर जाएगा, ऊपर से सॉकेट को जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये सॉकेट रह गया हमारा 3 नंबर का। इसको भी सेम ये स्विच के ऊपर से यहाँ पे देना है। और समझो दोस्तों, ये दोनों स्विच में से एक आधा स्विच खराब हो गया आपका, तो क्या करना है, यहाँ से वायर निकाल लेना है। स्विच के नीचे दिया तो ये सॉकेट हमारा डायरेक्ट हो जाएगा कंटिन्यू के लिए चालू। और यहाँ से निकाल के ये स्विच में लगा दिया तो एक स्विच पे 2 सॉकेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी सप्लाई जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ये सॉकेट को भी सप्लाई जाएगा। ये ध्यान में रखिए। अभी ये 3rd नंबर का अपना जो सॉकेट है इसको हो गया। अभी यहाँ तक आपको समझ गया होगा दोस्तों। इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है दोस्तों। फिर से बता देता हूँ, सब स्विच के नीचे हमने लूपिंग कर लिया करंट का, एक वायर बाहर ले लिया। अभी ये स्विच पे हमें सॉकेट करना है, तो स्विच के ऊपर एक वायर लगाया, सॉकेट को एक लगाया। ये स्विच के ऊपर लगाया, सॉकेट को एक लगाया। यहाँ पे भी सेम किया है। अभी हमें क्या करना है, न्यूट्रल का लूपिंग कर लेना है। एक सॉकेट रहे या 10 सॉकेट रहे, हमें सेम लूपिंग करना है। अभी यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का लूपिंग कर देना है हमें। यहाँ पे वायर लगा दिया। अभी यहाँ से ये सॉकेट में ब्लू कलर न्यूट्रल के लिए, रेड कलर करंट के लिए, ग्रीन कलर अर्थिंग के लिए, जो ज़मीन का ग्राउंड रहता है उसके लिए। अभी ये न्यूट्रल ऊपर से ये सॉकेट में आ गया और ये सॉकेट से यहाँ पे इस सॉकेट में। तो इस सॉकेट में जो देने वाले हैं हम दोस्तों, तो यहाँ से हम न्यूट्रल बाहर ले लेंगे। जो बाहर से इनकमर न्यूट्रल आने वाला है हमारा, ये जो बाहर से आने वाला है ये सॉकेट में हमें
लगा देना है। फिर से बता देता हूँ अभी न्यूट्रल का। न्यूट्रल बाहर से आ गया हमारा, फेज का तो आपको समझ में आ गया। न्यूट्रल आ गया, सॉकेट में गया, ये सॉकेट से ये सॉकेट में गया, यहाँ से इस सॉकेट में गया। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमें क्या करना है, अर्थिंग का भी सेम करना है। ये अर्थिंग का ज़मीन का ग्राउंड जो रहता है उसके लिए हमें यहाँ पे एक लूपिंग कर देना है। वायरिंग बहुत आसान है, एक बार देखने में नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना दोस्तों। अर्थिंग यहाँ से निकाला, यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट रहता है 3 पिन का वो अर्थिंग का होता है। इससे लीकेज करंट नहीं लगता है, जैसा फ्रिज को एसी को जो लीकेज करंट आता है वो आपको नहीं लगेगा। उसके बाद में ये जो बाहर से ग्राउंड आने वाला है यहाँ पे, अभी और सॉकेट होते 5-1 आगे 5-1 सॉकेट होते और, तो हम सेम हर सॉकेट में लेके जाते। अभी ये हो गया यहाँ पे। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा किए वाला है हमने। अभी ये 2 स्विच रह गए और लाइट का कनेक्शन रह गया हमारा। तो लाइट के लिए हमें क्या करना है दोस्तों कि इसका दोनों का न्यूट्रल एक साथ कर लेना है सबसे पहले। तो अभी एक्चुअल रूम में जहाँ पे न्यूट्रल नज़दीक रहता है, लाइट के बाजू में फैन रहा तो फैन से हम न्यूट्रल ले सकते हैं। जो भी चीज़ रही वहाँ से न्यूट्रल हम लूपिंग करके लेते हैं। एक लाइट है, उसके आगे एक लाइट है, तो ये लाइट में से न्यूट्रल वो लाइट को दिया, वो लाइट से तीसरे लाइट को दिया। इस तरह हमें करना है पूरा लूपिंग करते हुए। पर अभी सॉल्यूशन नहीं, इसलिए हमें बोर्ड में देना है। तो बोर्ड में, ये बोर्ड के नज़दीक लाइट है तो बोर्ड में ही दे देते हैं हम। अभी बोर्ड में ये 3 पिन के साथ इसको न्यूट्रल को दे देंगे। दोनों लाइट के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इसी न्यूट्रल के साथ। अभी जो बाहर से न्यूट्रल आया ये सॉकेट में, यहाँ से इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ से दोनों लाइट को दे दिया है। अभी ये करंट का रह गया, 2 लाइट के करंट के 2 केबल रह गए। तो 2 स्विच है, स्विच के ऊपर न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट मीटर से जो आता है वो डायरेक्ट हर चीज़ को गया, सॉकेट को गया, लाइट को गया। पर कंट्रोल किस चीज़ पे करते हैं हम, करंट पे करते हैं। जब स्विच ऑन होगा तभी तो लाइट ऑन होगा, सॉकेट ऑन होगा। तो यहाँ से करंट जब आगे जाएगा तभी लाइट हमारा ऑन होता है। तो ये फेज का वायर जो है वो हमारा इस स्विच के ऊपर लगा देना है। और समझो स्विच ख़राब हो गया, आपको लाइट कंटिन्यू ऑन रखना है तो स्विच के नीचे लगाए तो करंट कंटिन्यू ऑन रहता है स्विच के नीचे, तो आपका लाइट कंटिन्यू ऑन रहेगा। तो दोस्तों देखो, बहुत ही आसान वायरिंग है, पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एक लास्ट बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ दोस्तों। कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं 3-3 बार आपको बताता हूँ कि देखो अभी बाहर से जो फेज आया स्विच के नीचे गया, ये स्विच के नीचे गया, हर स्विच के नीचे के टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, यानी करंट सब तरफ चला जाएगा। उसके बाद में स्विच के ऊपर से सॉकेट को दे दिया, ये स्विच के ऊपर से ये सॉकेट को, 3 नंबर के सॉकेट को 3 नंबर के स्विच के ऊपर से। अर्थिंग का हर सॉकेट में लूप कर दिया, न्यूट्रल का भी हर सॉकेट में से लूप कर दिया। ब्लू कलर का देखिए एन लिखा हुआ होता है सॉकेट पे। उसके बाद में यहाँ से ये सॉकेट से दोनों अपने होल्डर को दे दिया न्यूट्रल। अभी फेज जो है 2 लाइट के 2 स्विच के ऊपर लगा दिया। तो दोस्तों अभी हम ट्रायल लेते हैं। तो अभी लाइट का हम ऑन करते हैं स्विच। देखिए ये लाइट ऑन हो गया हमारा, करंट स्विच के ऊपर जा रहा है, वहाँ से सॉकेट को अपना होल्डर को जा रहा है, और न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही गया है हमारा, इस पे बंद हो रहा है। इसी तरह ये भी लाइट हमारा ऑन हो रहा है, देखिए स्विच पे। अभी उसके बाद में तीनों सॉकेट का हम चेक कर लेते हैं। अभी ये लाइट है, इसको भी ये देखिए ये लग गया, ये ऑफ, ये ऑन। इसी तरह ये सॉकेट में भी देखिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और यहाँ पे भी ऑन। तो दोस्तों इसी तरह आप घर में भी वायरिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।